जादुई दवा। बार की बात है, मणिकपुर नाम के गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। वो शहर से गांव आई थी, पर न जाने क्यों उसका तबीयत बहुत खराब था और वो बहुत उदास रहती थी। अरे प्रिया, तुम्हें इतने दिनों से क्या हुआ है? आजकल तुम तो दिखाई भी नहीं दे रही हो। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से बहुत कमजोरी लग रही है। फिर इतना बोलकर प्रिया की दोस्त अपने घर चली जाती है। प्रिया बेटा, बाहर जाओ, बाहर की खुली हवा लो, जिससे तुम्हारा तबीयत अच्छा रहेगा। नहीं माँ, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं अंदर ही अच्छी हूँ। प्रिया की माँ इस बीमारी से बहुत ही परेशान थी और वो किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। प्रिया की माँ को डर था कि कहीं उसने जो अपने सहेलियों के साथ चिकन खाया था उससे वो बीमार हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं जो बीमारी शहरों और गांवों में फैली हुई है वो कहीं प्रिया को तो नहीं हो गया है? प्रिया की कुछ सहेलियां उसके घर मिलने आती हैं। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? जब रिया प्रिया से हाथ मिला रही थी तब रिया देखी कि उसके हाथ में कुछ अजीब तरह के निशान हैं। प्रिया, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? ये अजीब से धब्बे कैसे पड़े हैं? कहीं तुम्हें वो वायरस वाली बीमारी तो नहीं हो गई है? फिर रिया प्रिया के मम्मी से बोलती है, आंटी जी, प्रिया के हाथ में बहुत अजीब तरह के धब्बे हैं, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास दिखाएं। अरे रिंकी पिंकी, तुम दोनों प्रिया से दूर ही रहो, कहीं जो प्रिया को बीमारी हुई है वो हम लोगों को न हो जाए। अरे ये देखो, इसके जैसे धब्बे तो मेरे हाथ में भी आने लगे। अरे नहीं, ये बीमारी तो मुझे भी हो गई। रिया अपने घर जाती है और अपने पिता से बोलती है, पापा पापा, ये देखिए ना, मेरे हाथ में कैसे धब्बे पड़ रहे हैं। पिताजी, प्रिया के घर में उससे मिलने गई थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके हाथ को पकड़ी उसके कुछ ही देर बाद उसके हाथ के जैसे निशान मेरे हाथ पर भी पड़ गए। पिताजी, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए, मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, जल्दी कीजिए पिताजी। फिर ये सब बात सुनकर रिया के पापा बहुत घबरा जाते हैं और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, इसे क्या हुआ है? जल्दी देखिए ना। सुनिए, क्या खाया है इसने? नहीं नहीं डॉक्टर, इसने तो कुछ भी नहीं खाई थी, लेकिन हाँ, उसने जब अपने सहेली से हाथ मिलाई थी तो उसने अपने सहेली के हाथ में ऐसे ही धब्बे देखे थे और उसके भी हाथ में ऐसे ही धब्बे पड़ गए। डॉक्टर साहब, ये कैसी बीमारी है? ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये हाथ मिलाने से, मांस खाने से ऐसी बीमारी होती है। फिर डॉक्टर उसे खाने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं और उसके पिताजी उसे लेकर वापस घर आ जाते हैं। रिया के बीमारी की खबर उसके पूरे दोस्तों में फैल गई। सभी लोग उसके घर आने से डरने लगे। प्रिया को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसकी वजह से ही रिया को ये बीमारी हुई थी। अब प्रिया सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो बीमारी उसे हुई है वही बीमारी अब रिया को भी हो गई है। प्रिया अपने कमरे में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। प्रिया, इधर देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम घबराओ मत। प्रिया घबराकर इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे परी दिखाई देती है। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ प्रिया, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, जिससे अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम अपने बाकी के दोस्तों को भी ठीक कर सकती हो। ये लो, ये एक जादुई दवा है। सुनो प्रिया, कल जब सुबह धूप निकले तो तुम इस बोतल को 15 मिनट धूप में रख देना। 15 मिनट बाद तुम वो पानी पी लेना और अपने दोस्तों को भी पिला देना और फिर तुम 5 मिनट धूप में ही रहना, क्योंकि तुम्हें जो बीमारी हुई है वो बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये बीमारी किसी और को ना हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। फिर सुबह होते ही प्रिया उस दवा को धूप में रख देती है।
फिर प्रिया टाइम देखने लगती है। जैसे ही 15 मिनट पूरा होता है और वो उस दवा को पी लेती है और थोड़ी सी दवा बचा लेती है और फिर 5 मिनट धूप में बैठ जाती है। प्रिया जैसे ही दवा पीकर धूप में बैठती है, उसके सारे धब्बे खत्म हो जाते हैं और अब प्रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे ही वो ठीक हो जाती है, वो दवा को लेकर अपनी दोस्त रिया के पास जाती है। फिर वो रिया के घर पहुंचती है और सारी बात रिया को बताती है। फिर रिया भी उस दवा को पी लेती है और फिर रिया भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। परी, आज आपने मेरी बहुत मदद की है। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रिया और रिया अपनी सहेलियों के पास जाती हैं और उन्हें अपने ठीक होने की बात बताती हैं। तो आपने देखा जादुई दवा की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जादुई कंघी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम खुशी था। वो बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की थी, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, उसका बाल बहुत छोटा था और उसका बाल जल्दी से बढ़ता नहीं था, जिसकी वजह से उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती थीं। अरे, खुशी के सर पर तो मानो बाल ही न हो, लगता है ये कुछ दिनों में गंजी हो जाएगी। हाँ, तुम तो सही कहती हो, ये थोड़े ही दिनों में गंजी हो जाएगी। खुशी के सहेलियां जब उसका मजाक उड़ाती तो उसे बहुत बुरा लगता था। खुशी अपने सहेलियों का मजाक चुपचाप सुन लिया करती थी। वो बहुत दयालु थी और सबकी मदद किया करती थी। एक दिन सभी सहेलियां पार्क में घूम रही थीं और वहाँ खुशी भी थी। अरे चिंकी, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम थोड़ा अपना पानी मुझे पीने के लिए दोगी? नहीं पिंकी, मेरा पानी तो खत्म हो गया है। ये लो चिंकी, तुम मेरा पानी पी लो। मेरे पास एक और बोतल है, मैं उससे पानी पी लूंगी। खुशी सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसकी सारी सहेलियां उससे दूर ही रहती थीं। सभी सहेलियां साथ में खेलती, लेकिन खुशी के साथ कोई भी नहीं खेलता था, जिससे खुशी अकेली रहती थी। एक दिन ये सब बात सुनकर खुशी रोने लगती है। हे भगवान, मैंने सबका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता है। खुशी रो रही थी, तभी उसे किसी का आवाज सुनाई देता है। मत रो खुशी। खुशी जब आवाज सुनती है तो देखती है कि उसके सामने एक कंघी है। वो एक बोलने वाली कंघी है। तुम कौन हो और तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई कंघी हूँ और मैं बोल भी सकती हूँ। मैं तुम्हारे अच्छे काम से खुश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। खुशी बोलने वाली कंघी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे छोटे बाल होने की वजह से मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। जादुई कंघी, तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ खुशी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। खुशी कंघी को लेकर घर जाती है और उससे अपने बालों की कंघी करने लगती है। खुशी अकेले में उस कंघी से अपने मन की सारी बातें किया करती थी। तुम्हें पता है कंघी, आज भी मेरी सारी सहेलियां मुझसे बात नहीं की और मेरे साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। जादुई कंघी खुशी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती है। खुशी जादुई कंघी की मदद से पढ़ाई में भी आगे हो गई और खुशी उस जादुई कंघी से रोजाना कंघी करने लगी, जिससे उसके सर के बाल बहुत घने और लंबे हो गए, जिससे खुशी बहुत सुंदर लगने लगी।
खुशी को इतना सुंदर और आगे बढ़ते देख उसकी सारी सहेलियां उससे बात करना चाहती थीं। वाह खुशी, इतनी जल्दी तुम्हारा बाल इतना घना और लंबे कैसे हो गए? खुशी उस जादुई कंघी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। एक दिन खुशी जब अपने घर में जादुई कंघी से बात कर रही थी, तब उसकी सहेली उसकी सारी बातें सुन लेती है। अरे वाह, बोलने वाला जादुई कंघी, अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से खुशी के इतने सुंदर और घने बाल हो गए हैं। अगले दिन जब खुशी अपने घर पर नहीं थी, तब पिंकी आती है और उसकी कंघी चुरा लेती है और वैसे ही दूसरी कंघी वहाँ पर रख देती है। और जब खुशी घर आती है और जादुई कंघी से बातें करती है, तो कंघी कोई जवाब नहीं देती है। जादुई कंघी, तुम मुझसे बात करना क्यों बंद कर दी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? और उधर पिंकी ने जैसे ही उस जादुई कंघी से अपने बाल संवारी, उसके सारे बाल छोटे हो गए और वो अपने बाल को आईने में देखी तो वो रोने लगी, क्योंकि उसके बाल अब बहुत छोटे हो गए थे। हे भगवान, मेरे बाल मेरे बालों को क्या हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? पिंकी के रोने की आवाज को सुनकर खुशी उसके घर आती है। फिर पिंकी खुशी को सारी बात बताती है कि वो उसके घर से कैसे कंघी को चुरा कर लाई है। चलो कोई बात नहीं पिंकी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जादुई कंघी, तुम पिंकी के बालों को फिर से सुंदर बना दो। पिंकी जब जादुई कंघी से अपने बालों पर कंघी की, तो उसके बाल पहले जैसे हो गए। फिर पिंकी को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। खुशी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा है, लेकिन तुम मेरी सबसे पक्की दोस्त हो। आज से मैं तुम्हारे साथ अपनी पक्की दोस्ती निभाऊंगी और मुझे माफ कर दो खुशी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। खुशी, तुम्हारी अच्छी सोच और तुम्हारी दयालुता की वजह से तुम्हें एक पक्की दोस्त मिल गई है। खुशी, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ और तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना और खुशी से रहना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और जब कोई हमसे आगे बढ़ता है तो हमें उसे देखकर जलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो आपने देखा जादुई कंघी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।